Hello, I'm Dr. Vaishali Chaudhary. I'm heading the Department of Fertility at Mom Story by सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हमको एक अच्छा और हेल्दी नेचुरल ओव्यूलेशन प्राप्त हो। जब भी बात निकलती है प्रेगनेंसी नहीं हो रही है इसके बारे में, जब मेरे पास कपल्स आते हैं तो हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है जानना कि प्रॉब्लम वुमन में है या प्रॉब्लम मैन हस्बैंड में है। जहाँ तक विमेन की प्रॉब्लम की बात की जाए तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है कि जो ओव्यूलेशन हो रहा है, जो हर महीने एग रिलीज़ हो रहा है, वो बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है, उससे गर्भ नहीं बन पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है और इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी अच्छा अंडा किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ गुड एग? दैट एग विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ हेल्दी एम्ब्रियो। तो जब स्पर्म या शुक्राणु एग के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यही अंडा रूपांतर होके उसमें गर्भ बन जाता है, उसमें सेल्स बन जाते हैं जो कि डिवाइड होते रहते हैं और उन डिवाइडेड सेल्स से गर्भ बनता है। अब अगर ये हेल्दी गर्भ हुआ तो अच्छी प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन अगर ये अनहेल्दी या इनकॉम्पिटेंट गर्भ रहा तो कभी कभी मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं। तो मिसकैरेजेस का सबसे कॉमन रीज़न ये है कि जो एग रिलीज़ हुआ था वो शायद वो सारी चीज़ें नहीं कर पाया जो एक एग ने डिविजन्स होते वक्त करने अपेक्षित है। कुछ चेंजेस हो जाते हैं एग्स में जब ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगर ठीक तरह से नहीं हुआ तो यू एंड अप विद अ बैड एम्ब्रियो, और उस बैड एम्ब्रियो में कभी कभी इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है या मिसकैरेजेस हो जाते हैं। अब किस चीज़ पे निर्भर होती है एग की क्वालिटी? अगर सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो वो है आपकी उम्र, आपकी एज, क्योंकि जैसे आपकी उम्र बढ़ती है एग की क्वालिटी कम होती दिखाई पड़ती है। क्योंकि जो एग्स मिले हैं वो एक फाइनाइट नंबर है, वो अनलिमिटेड नहीं है, उनका एक लिमिटेड नंबर है। और वही एग्स थ्रू आउट योर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब जब आपको पीरियड आता है व्हेन यू आर 13-14 ईयर्स, तब से आपके एग्स का यूज़ होना चालू हो जाता है। और ये नंबर जो है बहुत बार 38-39 के बाद पूरा ही ख़त्म होने लग जाता है। द बेस्ट एग्स दैट यू हैव विल बी यूटिलाइज्ड इन योर 20s। जब आप 30s में जाते हो तो आपके पास एकदम बेस्ट वाले एग्स कम रह जाते हैं और सेकंड बेस्ट एग्स आपके पास रह जाते हैं। सो एज तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। हाँ, हम एनवायरनमेंट जो है, आपके बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं, सो दैट ये जो एग्स पे तुम्हारे एज का इफ़ेक्ट है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का इफ़ेक्ट है, वो हम कम कर सकते हैं। तो किस तरह से हम कम करें, क्या टिप्स मैं आज आपको दे सकती हूँ ताकि आपको एक हेल्दी ओव्यूलेशन हो जाए। सबसे पहले टिप कि आपको आपके डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि समझो प्रोटीन्स हैं। आप अगर फ़िश खाते हो या एग्स खाते हो तो आपको प्रोटीन्स अच्छे मिल सकते हैं। आप वेजिटेरियन हो तो आप स्प्राउट्स ले सकते हो, पनीर ले सकते हो। तो नट्स, बेरीज, fruits, these are the healthy things, and green leafy vegetables of course, spinach, broccoli, all green vegetables आप लेंगे तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जो आपके बॉडी के अंदर फोलिक एसिड के साथ कुछ विटामिन्स ऐसे देंगे जो ये सेल डिविजन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो ये आपके डाइट पे निर्भर करता है कि आपका एनवायरनमेंट हेल्दी हो बॉडी के अंदर जहाँ पे आपके एग्स बन रहे हैं। सेकेंड टिप, आपको बैड चीज़ों से, टॉक्सिन से दूर रहना है। जैसे कि स्मोकिंग है, आप स्मोकिंग करेंगे तो वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। अल्कोहल का सेवन करेंगे तो भी आपके जो डिविजन्स हैं इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ।
थर्ड जो है एनवायरमेंटल टॉक्सिन, जैसे कि फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है। हम प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं जिसपे कुछ बुरी तरह से बाइस्फिनॉल्स वगैरह ये प्रोडक्ट्स होते हैं। सो हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी बचे रहने चाहिए। ऑर्गेनिक फूड खाएं, अपने हाथ से बना हुआ खाना घर में सेवन करें, जंक फूड से दूर रहें, क्योंकि बाहर के खाने में, स्ट्रीट फूड में रिपीटेड ऑयल का इस्तेमाल होता है, उसी ऑयल का, और उसमें बुरे टॉक्सिन्स हो जाते हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। and stay away from too much of screen exposure. Too much of screen exposure is also not good for you. And most important thing, permanent chronic stress. ये जब तुम्हारा स्ट्रेसफुल हो जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, यू टेंड टू रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड एज कॉर्टिसोल। तो ये हार्मोन एंडोक्राइन डिसरप्टर है, हार्मोन डिसरप्टर है, जिसकी वजह से जो एग प्रोडक्शन के लिए आपके हार्मोन्स होते हैं वो सारे इम्बैलेंस में चले जाएंगे। तो स्ट्रेस प्लेज अ वेरी बिग रोल। तो आपको स्ट्रेस से बचने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। आपको मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है, हॉबी में इंक्लूड, आप किसी हॉबी में अपने आप को हैप्पी रखें, अच्छा कम्युनिकेशन करें, म्यूज़िक सुने। एक बहुत अच्छी नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो सी दैट यू डोंट अवॉइड योर स्लीप। योर स्लीप इज़ मोस्ट important because it is your body is going to get rejuvenated when you are going to sleep. So please give sleep a big priority. And last but not the least is your exercise. Nowadays I say movement, being physically active is magical, and sitting is poisonous. So even like we say sugar is the new poison, we say sitting and lack of exercise is the most bad toxin that can affect your body. So any kind of exercise, any dance, any swimming, any kind of exercise that makes you happy will release very good hormones in your body. So these are the few tips which you should follow to get good natural ovulation. Do get your AMH blood test done because that will tell you कि आपके पास कितना स्टॉक बचा है एग्स का। और आजकल LH किट्स, ओवुलेशन किट्स मिलते हैं ओवर द काउंटर, अगर आप उसका प्रयोग करें तो आपको समझ में आएगा कि आपका रेगुलर ओवुलेशन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। एक और बात, कुछ सप्लीमेंट्स हम एडवाइस करते हैं, जैसे कि विटामिन डी का सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं, विटामिन बी, विटामिन ई। तो ये अगर मल्टीविटामिन्स आप लें, और अगर आप इस ओवुलेशन के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो हम ज़्यादातर कोक्यू या कोएंजाइम क्यू 300 मिलीग्राम के डोज में एडवाइस प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एटलीस्ट आपके विटामिन लेवल्स जांच करिए, और एक मल्टीविटामिन्स आप स्टार्ट करिए। कोक्यू जैसे मैंने कहा ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये भी आपके एग की क्वालिटी सुधारने में आपको हेल्प कर सकता है। तो अगर आपको इसी विषय में और भी कोई शंका हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो वी आर मोस्ट हैप्पी, विल बी मोस्ट हैप्पी टू वेलकम यू एट मॉम स्टोरी। आप आके कभी भी मिलिए, और हमारा फ़ोन नंबर भी लिखा है, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।